हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सब हैरान हो गए कि जी आज आप ही कहाँ से आ गई इतने दिन के बाद। जी हाँ, आप लोगों के इतने कमेंट्स रिसीव हो रहे थे, मुझे इतने डीएम्स आए इंस्टा पर, यूट्यूब पर कमेंट्स में कि आप व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रही। तो माय डियर फैमिली, बस छोटी सी जो है मेरी सर्जरी थी, बहुत ही सडन हुई। टाइटल और थंबनेल से तो आप सबको आइडिया हो ही गया है। जी हाँ, मेरी गॉल ब्लैडर की पित्ते में जो है वो बहुत सारे मल्टीपल स्टोन्स थे, जिसकी मेरी थी सर्जरी। और उस सर्जरी को जो है रिकवर करते करते मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। अभी भी मैं फुली रिकवर नहीं हूँ, बॉडी में बहुत सारी वीकनेस है। लेकिन आप सबके इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे जूनी कहना स्टार्ट होगी कि मम्मा प्लीज़ आप एक वीडियो बनाकर सारी फैमिली को बताएं कि आप वीडियो क्यों नहीं थी अपलोड कर रही हैं और अब आप वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दें। जी हाँ, जितनी फ़िक्र आप जूनी आपी की करते हैं ना, उतनी फ़िक्र वो भी आप सबकी करती है। तो बस जी यहाँ पर अचानक से 14 अगस्त को मेरे स्टमक में पेन होती है, जो मुझे लग रहा था कि जी बिल्कुल जैसे आपका स्टमक जो है उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो पेन होती है ना, तो सिर्फ वही पेन थी और साथ कमर में। मुझे लगा कि शायद कोई थकावट है, क्योंकि मैं तो शादी की तैयारियों में इतनी ज़्यादा बिजी थी। शादी किसकी है इस पे भी आपको पूरा एक व्लॉग मिल जाएगा। तो मुझे जी जब मैंने डॉक्टर पर गई, उन्होंने डायग्नोज़ किया और बताया कि जी मेरे गैल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन्स हैं। तो बस जी मेरी फिर सर्जरी डिसाइड हो गई। हस्बैंड ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे कहा कि जी आपकी सर्जरी करवानी है, क्योंकि थोड़ा दर्द था, इतना ज़्यादा नहीं था। ये खुदा का बड़ा करम रहा मेरे पर, लेकिन बर्दाश्त से बाहर दर्द नहीं था। लेकिन उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी में ही जो है वो मेरी सर्जरी करवा दी। और आवाज़ थोड़ी सी जो है यहाँ पर मेरी भारी हो गई है कि जब आप सर्जरी करवा कर थिएटर से बाहर आएँ और आप वो नाम लें जो उस वक्त आपको नज़र ना आए या मौजूद ना हो आपके पास, तो वो तकलीफ़ सिर्फ वही जान सकता है जिसके तन को ये चीज़ लगी हो। जी हाँ, जब मैं थिएटर में थी आफ्टर एनेस्थीसिया सर्जरी डन हो गई, तो लास्ट टाइम मैं जिन लोगों को सोच रही थी वो मेरी सबसे छोटी बेटी नूर और मेरी मम्मा थी, मेरी अम्मा। ये दो बंदे एट अ टाइम मेरे ज़हन में थे। नूर इसलिए क्योंकि नूर के बग़ैर एक मिनट भी रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। नूर मुझे बिल्कुल छोड़ती नहीं थी और अम्मा के बग़ैर मैं नहीं थी रहती। दोनों तरफ माँ बेटियों का रिश्ता था जो सख्त तरीन था। जब मैं एनेस्थीसिया में ही थी तो मैं मुसलसल अम्मा को और नूर को ही आवाज़ें दे रही थी। तो खैर, आसमान पर भी मेरी माँ ने मेरे लिए ज़रूर बहुत दुआएं की होंगी। उन्हीं की दुआओं की बदौलत जो है वो आज तक ज़िंदगी जो है वो इतनी अच्छी चल रही है और आगे भी उन्हीं की दुआओं के साथ इसी तरह ही चलती रहेगी। तो बस यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाए इतने मल्टीपल स्टोन्स थे, लेकिन ये मेरे ज़िंदगी में एक मिरेकल था कि मुझे वो पेन नहीं थी। मैं जब लोगों को वहाँ पर हॉस्पिटल में देख रही थी और सुन रही थी कि एक एक स्टोन के साथ लोग कितनी बुरी हालत में फेंट हुए हॉस्पिटल में आ रहे थे, जबकि मुझे जस्ट इतना लगा कि मेरे जस्ट स्टमक में इन्फेक्शन हो गया है। कोई इतनी सी दर्द थी मुझे, जो मैंने बड़े आराम से जिस दिन मैं सर्जरी करवाने गई खुद अच्छे से सारे घर को समेट कर गई। और सर्जरी की भी जो है वो भी पेन मतलब इतनी थी कि आप बर्दाश्त कर सको। बस इस सारे टाइम में जो सबसे ज़्यादा पेन थी ना, वो ये थी कि नूर के बग़ैर मुझे टाइम कैसे गुजारना था। नूर के बग़ैर टाइम गुजारना बहुत मुश्किल था। वहाँ हर रात जो है वो मैंने रोकर गुजारी, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास था। इसको मेरे पास हॉस्पिटल में नहीं लाया गया, क्योंकि नूर जो है वो अगर मुझे देख लेती तो शायद फिर वो घर पर बिल्कुल ना रहती। सारे मामुओं ने जो है वो मिलकर इसका बहुत साथ दिया। इसकी बहनों ने, दोनों बहनों ने इसको बिल्कुल हाथों पर उठाया हुआ था। और मैं कहती हूँ कि मैं सोच भी नहीं थी सकती कि मेरी सोच से ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने इसको संभाला। एक एक मिनट की पिक बना के अपने पापा को सेंड कर रहे थे कि नूर अब ये कर रही है, नूर ने इतना दूध पी लिया, नूर ने ये खा लिया। नूर के हर वक्त सब ने उसको अपने साथ बिज़ी रखा। मामू ने कभी उसके लिए फ़िशेस भेजी, कभी उसके लिए केक भेज, कभी कुछ कर कभी कुछ कर। सबको फ़िक्र थी कि इस सारे टाइम में नूर क्या कर रही है। जी हाँ, मेरी तो फ़िक्र सबको एक तरफ थी, लेकिन नूर किस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ़िक्र की गई कि इतनी छोटी सी है, मम्मा के बगैर एक मिनट नहीं रहती। लेकिन
खुदा का शुक्र है उस रब्बुल ज़ात का जिसने अपने हिफ्ज़ ईमान में रखते हुए मेरी सर्जरी को बहुत अच्छे से सारा प्रोसेस हुआ और बहुत अच्छे से मैं अपने घर में हंसी खुशी वापस अपने बच्चों में आई। और उसके बाद भी मेरी बेटियों ने घर को इतने अच्छे से सारा संभाला, सारा किया कि मैं कहती हूँ कि बेटियों जैसी नेमत जो है वो बहुत बड़ी है। इनके बग़ैर मुझे लगता है ज़िंदगी मुकम्मल ही नहीं है कि जब मुझे इस टाइम पर मेरी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो जब वो नहीं थी तो मुझे मेरी बेटियों के रूप में मेरी माँ जो है वो नज़र आई कि किस तरीके से उन लोगों ने मेरे साथ खड़े होकर अपनी माँ को हर तरह से फैसिलिटेट करने की, कंफर्टेबल करने की कोशिश की। तो बस इस सारे टाइम में मैं आप लोगों को एक बात, बहुत सारे मैंने व्लॉग्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रखे हुए थे। आपको सबको पता है कि ज़ुनी का क्लास 10th का रिज़ल्ट आया और उसके साथ जो उसका ट्विन भाई है रोहान का, दोनों बहन भाइयों का क्लास 10th का रिज़ल्ट आया। उसका सारा व्लॉग मैंने शूट कर रखा हुआ था। शरून की शादी की तैयारियां चल रही थी मेरे छोटे भाई की, उसके मैंने क्लिप्स आप सबके लिए बना कर रखे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं सब अपलोड करूँगी। और मज़े की आपको एक बात बताऊँ, ज़ूनी का फर्स्ट डे कॉलेज में था जो कि मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग था कि खुदा करे, ज़ूनी हर वक्त यही दुआ कर रही थी कि खुदा करे जब मम्मा ठीक हो जाए मेरा कॉलेज तब ओपन हो। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जब मैंने अच्छे से चलना फिरना, किचन में आना जाना शुरू कर दिया तो फिर ज़ूनी का कॉलेज जो है वो स्टार्ट हुआ। तो आज ज़ूनी का फर्स्ट डे था कॉलेज में, जो कि आप सबकी दुआओं के साथ बहुत अच्छा गुजरा। और इस सारे टाइम में मेरी बड़ी बेटी सुनेहा ने इतने अच्छे से सारे किचन को मैनेज किया, सारी चीज़ों को। आपको मैं एक बात बताऊं, बेटियों को कभी खाना बनाने से कभी किचन में ना रोका करें, क्योंकि जब ये खाना बनाना स्टार्ट करती हैं तो इनकी खाने की जो मिस्टेक्स है ना वो सिर्फ माँ बाप ही बर्दाश्त कर सकते हैं, माँ बाप ही खा सकते हैं। ठीक है, अगर रोटी मोटी बनी है, टेढ़ी मेढ़ी बनी है, खाना में कुछ चीज़ कम है, ज़्यादा है, तो वो माँ बाप ही खाकर आपको करेक्शन करके बता सकते हैं कि बेटे ऐसे नहीं, इसको चीज़ को ऐसे मैनेज कर लो। इसलिए कोशिश किया करें कि बेटियों को अपने घरों में ही सिखा कर फिर उनको भेजा करें, क्योंकि ससुराल वालों के यहाँ इन गलतियों की माफ़ी नहीं होती जी। वहाँ पे आपको जज किया जाता है कि आपको क्या काम करना आता है, क्या काम नहीं करना आता, आप कौन सा काम अच्छे से कर रहे हो, कौन सा नहीं कर रहे। इसलिए कोशिश किया करें। मुझे याद है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम रोटी बनाना स्टार्ट की थी ना, तो मेरी रोटी इतनी टेढ़ी मेढ़ी होती थी, तो मेरी अम्मा हमेशा मुझे ये कहती थी, कोई बात नहीं आप बनाओ, हम ये टेढ़ी रोटी खाएंगे तो हमारा पेट टेढ़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं आप खाओ, आप बनाओ हम खाएंगे। तो उन्होंने जो मेरी सीखने की स्टेज थी उसको इतना ईजी, इतना कंफर्टेबल कर दिया कि अब मुझे लगता है कि मैं एक परफेक्ट जो है वो कुकिंग कर सकती हूँ। मुझे कभी कुकिंग में कोई किसी तरह कभी चैलेंज को फेस नहीं करना पड़ा। तो बस मैं चाहूँगी कि मेरी बेटियाँ और आप सब भी कोशिश किया करें कि अपनी बेटियों को भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाएं, हर चीज़ को मैनेज करना सिखाएं, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनको घर गृहस्थी भी सिखाएं। तो बस जी, आपको बताते बताते वीडियो कहाँ से कहाँ चली गई, तो बस सब दुआओं में याद रखिए करें। और अब आपको वीडियोस जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मिला करेंगी। तो बस इसके अलावा आप सबको किसी को अगर कोई भी इस सर्जरी के मुतालिक कुछ क्वेश्चन पूछना है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके मुताबिक जो है मैं आप सबके साथ वो शेयर कर सकती हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।